इट इज हार्डर टू प्ले मोन्जा देन रियल मैड्रिड। जलालत प्रो मैक्स। गमों के बादल आने वाले हैं और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड एक नए यूसीएल के मस्करे में फंस गया है, और ऐसा फंस गया है कि भैया इसको निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये मस्करे में जो हम फंसे हैं, ये स्कॉट की वजह से फंसे हैं, इंजरी की वजह से फंसे हैं, या फिर एंजेलोटी के ओल्ड स्कूल माइंडसेट की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ नाउ दे आर एंग्री विद एंजेलोटी एंड देयर टैक्टिकल एनालिसिस और जो भी सिस्टम कोच करता है। खैर, देखते हैं कि अब मैड्रिड के लिए जो अगला मैच है लिवरपूल वाला, वो उसमें क्या चेंजेस होंगी। और मैं उन फैंस में तो नहीं हूँ डेफिनेटली जो 2-3 गेम्स देख के जो है ना एकदम से हड़बड़ी मचा लेते हैं। अभी आपके सामने, मैं कैमरे के सामने ये बहुत कूल एंड काम हूँ। द रीज़न व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग द वीडियो बिकॉज हम ज़रा काम में से, तो हमने कहा टाइम लेकर आराम से इस मैच पे बात करेंगे। AC मिलान ने आउटस्टैंडिंग वाला ठोक दिया है मैड्रिड को 3-1, और पहला हाफ देख के बहुत खतरनाक नींद आ रही थी, क्योंकि 2-1 हम लोग हार रहे थे थैंक्स टू विनीसियस जूनियर फॉर दैट पेनल्टी। लेकिन मुझे लगा कि कम बैक होगा, बिकॉज एज ऑलवेज वी आर रियल मैड्रिड, वी ऑलवेज कम बैक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गेम के अंदर कम बैक नहीं हुआ, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे गलत डिसीजन एंजेलोटी की तरफ से थे। सबसे पहले चुआमेनी पता नहीं कौन से नशे में खेल रहे थे, उनका आई थिंक वो टेस्ट करवाना चाहिए कि भाई वो फूक के तो नहीं आते गेम के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है वो फूक कर आते हैं। इंक्लूडिंग विनीसियस जूनियर कंप्लेन कर रहे थे, वो गेम के दौरान कंप्लेन कर रहे हैं उनसे, भाई तुम क्या खेल लो। तो बहुत ही पैथेटिक डिफीट, और चैंपियंस कप के जो विनर्स हैं, द अल्टीमेट बेस्ट क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ क्लब फुटबॉल जो हम कहते हैं, रियल मैड्रिड जो है, वो एक नए फिक्सचर्स के अंदर जो यूसीएल का नया जाल है उसमें फंसते चले जा रहे हैं। और मुझे भी ये लग रहा है कि जो नया जाल है यूसीएल का, वो मैड्रिड को समझ में नहीं आ रहा, और बैक टू बैक डिफिकल्ट मैचेस आ रहे हैं। और अगला गेम भी चैंपियंस लीग का, उससे पहले हम जो है आई थिंक वो ला लीगा का गेम है, छोटा गेम है, तो वो पता नहीं छोटा गेम है नहीं है, वो भी मुझे लग रहा है वो हार ना जाए, अल्लाह ऐसा ना हो। लेकिन वो ईजी गेम है ऑन पेपर्स। उसके बाद फिर अगले गेम में चले आए तो फिर ह्यूज गेम एंडफील्ड में हम लिवरपूल में खेलेंगे, और लिवरपूल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ जो है वाट मारी है अपने प्रीवियस गेम के अंदर। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लिवरपूल इट्स 80% चांसेस एंड 20% चांसेस रियल मैड्रिड का। लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा जल्दी जो है ना अग्रेशन दिखा रहे हैं, और ग्रुप में लड़के भी कह रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है, बकवास भाई चल रही है, एम्बापे परफॉर्म नहीं कर रहा है, एम्बापे को बिठा दो, ये वो ज़िदान तक ने बोल दिया भाई एम्बापे को बिठा दो, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन मैड्रिड जो है बहुत ही बुरी तरह के पिट रही है, और सोशल मीडिया ही पिट रही है। अब यहाँ पे दिल से इमोशनल वे में अगर हम सोचें तो भाई मैड्रिड जिंदाबाद ये नहीं करना हमें। ऑब्वियसली हम लोग पैथेटिक फुटबॉल खेल रहे हैं। There is no communication between midfielders to defenders. I don't know what the heck is Lucas Vazquez doing. I don't know what the heck is Tchouaméni is doing. मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपके पास एक बेहतरीन यंग स्ट्राइकर आपका बॉबी जो है वो बैठा हुआ है, उसको आप क्यों नहीं चांस दे रहे एम्बापे को? एम्बापे क्यों फिनिश नहीं कर पा रहा है? एम्बापे वो PSG वाला या फ्रांस वर्ल्ड कप वाला एम्बापे कब है, कहाँ है, कैसा है? कोई मिल जाए, किसी को मिल जाए तो बुला लो भाई, उसको वापसी आ जाए। वो हम तरस रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है एम्बापे का सीन कि भैया इस टीम में वो जैमन नहीं हो पा रहा है। वो है असल में लेफ्ट विंगर ही, और लेफ्ट विंगर में रॉड्रिगो को भी खेलना है, विनीसियस जूनियर छोड़ने का ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो तो अब बॉलन डोर जीतने वाले थे तो क्यों छोड़ेंगे। एंड देन फिर इनको स्ट्राइकर भी नहीं खेलना है, एम्बापे को खेल भी नहीं पा रहे। तो बहुत मसले हैं इस मैड्रिड टीम में, लेकिन द मेन मसला इज डिफेंस। और अब जाके फाइनली एंजेलोटी को ये मसला समझ में आ गया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भैया हमें लगता है, और उनकी आईब्रो भी ऊपर नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। वो बबल गम भी ज़्यादा खाए जा रहे हैं, बबल गम कम खाएं, आईब्रो ऊपर करें भाई। कम ऑन यार एंजेलोटी, आप जो यूज्ड टू थे एक ज़माने में, आप वापस आ जाए, मर रहे हैं हम लोग इधर। खैर, सो डिफेंस का तो आ गया न्यूज़, ये सामने आ रही है कि ट्रेंड भी आने वाला है 25 में, तो आई विश को वो आ जाए। लेकिन हमें डिफेंडर्स भी चाहिए भाई, ये सिर्फ लेफ्ट बैक और राइट बैक का सिस्टम नहीं है। राइट बैक तो बिल्कुल ही खुली हुई है, और बिल्कुल ही पैथेटिकली खुली हुई है, और बहुत गंदा जो है फंसाया में AC मिलान ने। राफेल लेओ को जो है लूकास वास्केज का खींचा, और मिडफील्डर बिल्कुल ओपन थी, और वो धड़ाधड़ मिडफील्डर बॉल पे बॉल करा जाते थे, और जिस वजह से गोल लगे। डिफेंडर्स में अगर हम बात करें तो रोड्रिगर जो है वो भी उसको सपोर्टिव नहीं, मिलिताओ पता नहीं क्या, मिलिताओ भी अलग चैप्टर है। खैर आइए चलते हैं ग्रुप में, देखते हैं कि बॉयज़ क्या कह रहे हैं, क्या मामला हैं, और बॉयज़ कितना नाखुश हैं, क्योंकि इसके ऊपर बात करना। और दिस इज़ अ न्यूज़ सेगमेंट आई यूज्ड टू डू बैक देन आफ्टर, मतलब
कुछ महीने पहले, लेकिन हम इसको वापस कम बैक करेंगे क्योंकि इस ग्रुप में ज़रा काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं और पोस्ट वो मीम्स वगैरह भी आता है, तो ज़रा साथ में रोएंगे, साथ में हंसेंगे वाली वाइब से आ जाओ। मोहम्मद मोतसिम कह रहे हैं सून ओडगार्ड एंड अर्दा गुलर। अब मुझे तो कोई एक चीज़ बता दो कि अर्दा गुलर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। वैन यू हैव अ ग्रेट स्क्वाड, आपके सब्स्टिट्यूट पे अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, इब्राहिम है, अर्दा गुलर है, बॉबी है, तो आप पहले हाफ में जब मर रहे हो, वाट लगी हुई आपकी, तो आप क्यों नहीं इनको चांस दे रहे। 3 loss in 1 year and people including 2021 fans forget who we are. I know we are gonna come back like we always do. Yes, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में यही कहा कि हम बहुत अग्रेसिव आ रहे हैं और इतना अग्रेसिव नहीं आना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा ने कहा है ना कि 12 साल में एक वाइट वॉश तो बनता है, तो भैया 15 यूसीएल के बाद तो एक ऐसी सीरीज ऐसा सीरीज बोल रहा हूँ, ऐसा सीजन तो बनता है यार। Jude Bellingham is actually our best player this season. People can't see it because they don't anything in football except goals. People can make 4-hour compilation of Jude Bellingham winning the ball on the edge of the box this season when the opposition player was 99% sure ball was going in the. Just imagine all those went in. हैदर अब्बास यू आर 70% राइट, लेकिन मुझे लगता है कि जूड बेलिंगम जब से जिदान वाला रोल लेकर आ गए हैं उनको, ठीक है, वो जो प्रीवियस सीजन में वो सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे थे, मुझे लगता है कि सेंटर फॉरवर्ड जो है ना वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे और वो ये वाला काम भी जो अभी कर रहे हैं वो वाला काम भी कर रहे थे और गोल स्कोर भी कर रहे थे। अभी तो दब गए हैं वो, बिकॉज वो फ्रंट में 3 जो आ गए हैं दिग्गज लोग, तो उनमें वो दब गए हैं, तो पता नहीं क्या है। मुझे लगता है कि जूड बेलिंगम को सेंटर फॉरवर्ड ही खिलाना चाहिए और इसको इधर ले आओ आप, या तो फिर वो जो नया टैक्टिकल सीन आ रहा है सोशल मीडिया पे कि हालैंड साइन करेंगे चलो नेक्स्ट। इट्स टाइम ऑफिशियल रियल सीएफ हैव फायर्ड मैनेजर कार्लो एंजेलोटी। 2015 के अंदर एंजेलोटी को फायर किया था और मोहम्मद सुबान कह रहे हैं कि इट्स टाइम मतलब कि दोबारा से इनको निकाल देना चाहिए। मैं इसमें टोटली सहमति नहीं देता। आई थिंक इस पूरे सीजन को देखें, नहीं वो परफॉर्मेंस पैथेटिक परफॉर्मेंस हो, देन फिर ये वाला डिसीजन आप ले लें। नो अलेक्जेंडर आर्नल्ड, अच्छा भाई। फैब्रिजो रोमेरो कह रहे हैं 6 घंटे पहले ये इनकी पोस्ट आई है, रियल मैड्रिड हैव चेंज देयर माइंड अबाउट नॉट साइनिंग एनीवन इन जनवरी विंडो, दे विल नाउ बी अटेंटिव टू दिस जनवरी ट्रांसफर मार्केट रिपोर्ट्स कोप। अबे भाई क्या हो गया, लुकास वास्कोस का नहीं हो रही यार भी भाई, ट्रेंड तो कम से कम लेकर आओ यार। नीचे कमेंट आया है सलाम मोहम्मद का, ट्रेंड वोंट कम इन जनवरी, इट माइट बी लोन। Why do you people think Arda won't be the next Odegaard or take Kubo? Both were exceptional player. Martin is one of his kind and proving in toughest league. We still let him go. Why should Arda stay? ये भी एक मसला है, ये भी बड़ा अच्छा डिबेट है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन के कि भाई क्या मामला है कि अर्दा गुलर उस लेवल का नहीं है जिसमें मॉड्रिच और क्रूस हैं, और हम सबको पता है कि हम क्रूस को मिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अर्दा गुलर को चांस। अच्छा, इसमें एक बात भी, ये बात वाली भी आ जाती है कि भाई यंगस्टर्स को आप मैचेस दे ही नहीं रहे, तो हाउ द हैक ही प्रूव हिमसेल्फ कि भाई मैं भी उसी लेवल का हूं, तो आप मैचेस तो कम से कम दो। Madrid should go for Yilmaz. He's a perfect RW who can balance our team. यार मैं बोलता हूँ कि गो फॉर हालैंड, RW आपका एम्बापे, लेफ्ट W आपका विनीसियस जूनियर, और आप ट्रेंड लेकर आओ। मैं इस पे तो सहमति देता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। अच्छा भाई, ये एक पोस्ट आया था, ये AC मिलान के जो है मैनेजर कह रहे हैं इट इज़ हार्डर टू प्ले मोन्जा देन रियल मैड्रिड। जलालत प्रो मैक्स, आई थिंक इससे बड़ी जलालत और क्या होगी, आई डोंट नो। लेकिन बस इन दी एंड जाते आते दोस्तों बस ये बोलूँगा कि डोंट फॉरगेट मैड्रिड ने अपनी हिस्ट्री में क्या क्या किया है, सो कमबैक का वेट करें। आई विश कमबैक जो है अगले 2-3 गेम्स के अंदर आ जाए। आई विश के एंजेलोटी जो है गलतियों से सीखे और कुछ नया सिस्टम लेकर आए, क्योंकि जो नया यूसीएल का जो फिक्चर्स है ना वो बिल्कुल समझ से बाहर हो रहा है और वो दिख रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड वेटिंग फॉर द कमबैक। अगर सीजन के एंड तक कमबैक नहीं हुआ तो फिर एंजेलोटी साहब अल्लाह हाफिज़।